हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज है 25 नवंबर और 25 नवंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। और क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होने वाला है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, तो इसको विशेष तौर पे याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए जो आज का सेशन होने वाला है वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं 25 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, विश्व विरासत सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स प्रतिवर्ष 19 से 25 नवंबर तक विश्व विरासत सप्ताह मनाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में 19 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाया जाता है। यह सप्ताह इसलिए मनाया जाता है फ्रेंड्स ताकि संस्कृति एवं विरासत के संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही साथ यूनेस्को के सदस्यों ने फ्रेंड्स यूनेस्को के सदस्य राज्यों ने फ्रेंड्स 1972 में वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को अपनाया था और 191 देशों ने भारत सहित इस वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की पुष्टि की है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे की बात करें तो प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को फ्रेंड्स वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है और 2023 की थीम रही है विरासत परिवर्तन। इस बार की थीम रही है विरासत परिवर्तन, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब अभी हाल ही में भारत के कुछ महत्वपूर्ण विरासत स्थल की चर्चा कर लेते हैं। तो आगरा का किला जो है फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसको विश्व विरासत स्थल की सूची में 1993 में शामिल किया गया था। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र की में है, जो कि 1983 में विश्व विरासत घोषित किया गया था। और अजंता तथा ताजमहल ये भी कहाँ है फ्रेंड्स? अजंता की गुफाएं भी है महाराष्ट्र के अंदर। 1983 में इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। और ताजमहल को फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 1983 में इसे विश्व विरासत के स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, वहीं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में पड़ता है, इसको 1985 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। लाल किला परिसर दिल्ली में फ्रेंड्स है, यह 2007 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। जयपुर जो है फ्रेंड्स ये राजस्थान का है, जिस 2019 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। धौलावीरा गुजरात जो है फ्रेंड्स कहाँ पड़ता है? गुजरात में 2021 में, यानी 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है धौलावीरा गुजरात को। ठीक है, वहीं काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर जो है फ्रेंड्स तेलंगाना में है, इसको 2021 में विश्व विरासत धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि शांति निकेतन, याद रखिएगा अभी हाल ही में शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है और इसको 41वां विश्व धरोहर स्थल सूची किया गया है। ये वही शांति निकेतन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जिनको ये पश्चिम बंगाल में है। पहली बात तो ये पश्चिम बंगाल में है और इसको वही बनवाया था किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनवाया था। ठीक है, अच्छा 42वां विश्व धरोहर स्थल की बात करें फ्रेंड्स तो वो कौन है? तो वो है होयसल मंदिर, जो कि कर्नाटक का होयसल मंदिर जो है फ्रेंड्स उसको 42वां यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो इस तरह भारत में कुल 42 विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉरी बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू जी को फ्रेंड्स जो है संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स तो ऑप्शन में है पहला ऑप्शन शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास जो है फ्रेंड्स आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं, ये भी आपको याद रखना है। विनय मोहन क्वात्रा की बात करें फ्रेंड्स तो ये विदेश सचिव हैं, वर्तमान में क्या है? तो विदेश सचिव हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं वहीं बात करें फ्रेंड्स रुचिरा कंबोज की, तो रुचिरा कंबोज जो है फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। डिटेल में बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक भी नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ 20 और 21 नवंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा परीक्षक पैनल के 73वें सत्र के दौरान उपाध्यक्ष भी चुना गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। उनका कार्यकाल जो है फ्रेंड्स वर्ष 2024 तक इनका कार्यकाल होने वाला है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का यह पैनल दुनिया के 12 सर्वोच्च ऑडिट संस्थानों से बना हुआ है। यह एक स्वतंत्र निकाय है और संयुक्त राष्ट्र के तमाम संस्थाओं की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कंप्लायंस का ऑडिट करता है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है संयुक्त राष्ट्र की। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है। इसमें वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 193 है। ठीक है, और सबसे नवीनतम यानी 193वां सदस्य देश कौन है फ्रेंड्स? दक्षिणी सूडान, ये भी आपको याद रखना है, जो कि सबसे नवीनतम देश है। वहीं यहाँ की भाषा की बात करें तो इसकी आधिकारिक भाषा में रूसी है, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी और स्पेनिश आधिकारिक भाषा है।
वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, ये भी आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड? तो संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की चर्चा कर लेते हैं। अभी फ्रेंड्स सौरभ गांगुली को हाल ही में पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। शकुंतला भाया को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। डेविड कैमरन को फ्रेंड्स ब्रिटेन के विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। एन श्रीकांत को MNRI के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। संतोष कुमार झा को कोंकण रेलवे के अगले CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। मनोरंजन मिश्रा को फ्रेंड्स रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। रोहित ऋषि को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं दीपेश नंदा को फ्रेंड्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी का CEO और MD नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये किसकी है? तो दीपेश नंदा जी की है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये थी फातिमा बीबी। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर D बिल्कुल सही हो जाएगा। फातिमा बीबी जो है फ्रेंड्स, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी जिनका फ्रेंड्स अभी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये है फातिमा बीबी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस फातिमा बीबी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 1989 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बनी थी, ठीक है। जबकि 29 अप्रैल 1992 में इस पद पर, मतलब कि 1989 से लेकर के फ्रेंड्स 1989 से 1992 तक इस पद पर बनी रही थी, ये भी आपको याद रखना है। 1997 से 2001 तक वे तमिलनाडु राज्य की राज्यपाल रही हैं। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 4 हत्यारों ने उनके पास दया याचिका भेजी थी। फातिमा बीबी ने इसे खारिज कर दिया और फिर राज्यपाल पद से इस्तीफा भी दे दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारत की कुछ प्रथम महिलाओं की चर्चा कर लेते हैं। तो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली महिला वकील कौन है? तो कार्नेलिया सोराबजी। पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी। पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी थी। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। भारत की पहली राफेल पायलट शिवांगी सिंह। भारत की पहली सेना अधिकारी कप्तान लक्ष्मी सहगल थी। भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। सुरेखा यादव वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला पायलट बनी है, ये भी आपको याद रखना है, ट्रेन ड्राइवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल थी। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। पहली महिला लड़ाकू पायलट भावना कंठ। पहली महिला न्यूरोसर्जन तंजाउर संत कृष्ण कनक। पहली महिला एयरलाइन पायलट दुर्बा बनर्जी। पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी फ्रेंड्स। जबकि पहली महिला IFS अधिकारी चेनीरा बेलियप्पा मुथम्मा थी। पहली महिला खनन इंजीनियर डॉक्टर चंद्रानी प्रसाद वर्मा थी। और पहली महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण है, ठीक है। अच्छा, वहीं बात करें फ्रेंड्स की पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। याद रखिएगा, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट बताएंगे। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो उस समय आप बताएंगे सरोजनी नायडू, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नई दिल्ली में किस देश के दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में नई दिल्ली में अफगानिस्तान के दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए किया गया है फ्रेंड्स, तो कि अफगानिस्तान ने अपने दूतावास को यहाँ पे बंद कर दिया है। उसने इसका हवाला दिया है कि भारत के द्वारा लगातार दबाव बनाए जाने के कारण इसको बंद किया है, उन्होंने ये हवाला दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। अफगानिस्तान ने नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। अफगानिस्तान की सरकार का कहना है कि उन्हें भारत सरकार की तरफ से लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है, ठीक है। अफगानिस्तान दूतावास ने बात करें फ्रेंड्स तो 30 सितंबर को घोषणा की थी और 1 अक्टूबर से अपना परिचालन बंद कर रहा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती अफगानिस्तान की, तो याद रखिएगा इसकी राजधानी काबुल है। सर्वोच्च इसके नेता हैं हिबतुल्ला
अंखुदजादा। कौन है? अंखुदजादा है, हिबतुल्ला अंखुदजादा। प्रधानमंत्री हैं हसन अखुंद। मुख्य न्यायाधीश है अब्दुल हकीम हक्कानी। तालिबान ने अफगानिस्तान पर फ्रेंड्स 15 अगस्त 2021 को कब्जा कर लिया था वापस से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इस बार का पहला ही संस्करण किया जा रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। तो इसका आयोजन होगा फ्रेंड्स दिल्ली के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह घोषणा की है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो पहला संस्करण है वह 10 से 17 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और यह 7 विधाओं में फ्रेंड्स, इस खेल की 7 विधाओं में देश भर के लगभग 1350 से अधिक प्रतिभागी भाग लेने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। बात आती है 5वां खेलो यूथ इंडिया गेम्स की। अगर मैं चर्चा करूं फ्रेंड्स तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजन किया गया था और इसका शुभंकर था आशा। ठीक है ना। अच्छा, थीम क्या था फ्रेंड्स? तो हिंदुस्तान दिल धड़का दो, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, यह थीम रहा है। प्रथम बार कहाँ होगा? तो फ्रेंड्स इसमें प्रथम स्थान किसका था? तो इसने महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे था जिन्होंने 56 स्वर्ण के साथ कुल 161 पदक जीता था। वहीं दूसरा स्थान हरियाणा का था जिसने कुल 41 स्वर्ण के साथ फ्रेंड्स कुल 128 पदक जीता था। और तीसरे स्थान पे था मध्य प्रदेश जिन्होंने 39 स्वर्ण के साथ कुल 96 पदक जीता था। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अभी खेलो यूथ इंडिया विजेताओं की सूची की बात करें फ्रेंड्स तो याद रखिएगा वर्ष 2018 में न्यू दिल्ली विजेता थे। होस्ट सिटी थी न्यू दिल्ली जिसमें विजेता थी हरियाणा और रनर अप में कौन थी? महाराष्ट्र। ठीक है, 2019 में पुणे में आयोजित किया गया था फ्रेंड्स और महाराष्ट्र इसमें विनर था, हरियाणा इसमें रनर अप में था। जबकि 2020 में गुवाहाटी आसाम के अंदर आयोजित किया गया था जिसमें महाराष्ट्र जो है फ्रेंड्स विनर था और हरियाणा उप विजेता था। जबकि 2021 में पंचकुला में हुआ है फ्रेंड्स, इसमें हरियाणा जो है विनर है और महाराष्ट्र जो था मतलब उप विजेता था। तो ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का जो अनावरण किया गया है फ्रेंड्स याद रखिएगा ये किया गया है तेलंगाना में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं। तेलंगाना ने दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया है। मंदिर सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली में स्थित है। लगभग 4000 वर्ग फीट में फैला है और 35.5 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, इस मंदिर के 3 अलग अलग हिस्से हैं। इन गर्भगृहों में भगवान गणेश को समर्पित एक मोदक, भगवान शंकर को समर्पित एक चौकोर शिवालय और देवी पार्वती के लिए एक कमल के आकार का अभयारण्य शामिल है। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं 2023 में कुछ प्रथम की। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, दुनिया की पहली रोबोट सीईओ कौन है? तो मीका बन गई है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में बनाया गया है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में बनाया गया है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में स्थित है। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत लेह लद्दाख में हुई है। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र जो है वो केरल के अंदर स्थित है। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की सेवा दिल्ली में की गई है। और ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत नई दिल्ली में की गई है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बात आती है तेलंगाना की। तो याद रखिएगा तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को स्थापना होती है। इसकी राजधानी हैदराबाद है और राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन इसके राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और विधान परिषद की यहाँ 40 सीटें हैं। विधानसभा की 119 सीटें हैं। राज्यसभा की 7 जबकि लोकसभा की 17 सीटें हैं तेलंगाना के अंदर। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का जो आयोजन किया जाएगा ये किया जाएगा बेंगलुरु के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता जो है 25 और 26 नवंबर को बेंगलुरु में आयोजित होने वाली है। इसका आयोजन तुलुकुटा बेंगलुरु के द्वारा किया जाएगा। पारंपरिक लोक खेल नम्मा कंबाला आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद आयोजित किया जाता है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। कंबाला की अगर मैं बात करूं तो कर्नाटक में आयोजित होने वाली एक वार्षिक भैंस दौड़ है ना। कंबाला का मौसम आमतौर पर नवंबर में शुरू होता है और मार्च तक चलता है, जिसमें इस खेल को आयोजित किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से भैंसों की विजेता जोड़ी को नारियल और केले से पुरस्कृत किया जाता है इस उत्सव में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
भारत के प्रमुख पशु खेल की बात करें तो जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु का है, ऊंट दौड़ जो है फ्रेंड्स ये राजस्थान का है, बुलबुल फाइट असम का है, और बैलगाड़ी दौड़ जो है ये महाराष्ट्र का है। ठीक है ना, ये है भारत के प्रमुख पशु खेल। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। BBC 100 वीमेन 2023 की सूची में भारत की महिलाओं को शामिल किया गया है, तो कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो भारत की कुल 4 महिलाओं को शामिल किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। BBC 100 वुमेन 2023 की सूची में भारत की 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। अच्छा, डिटेल में बात करते हैं। BBC ने फ्रेंड्स 2023 की दुनिया भर की सबसे प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची को जारी किया है। इसमें मानवाधिकार मामलों की वकील अमाल कलूनी, हॉलीवुड अभिनेत्री अमेरिकी फरेरा, जबकि नारीवादी आइकॉन ग्लोरिया स्टेनम और अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा, ब्यूटी बिजनेस शुरू करने वाली हुडा कातान और बैलन डी ओर खिताब जीतने वाले फुटबॉलर एताना बोनमाटी जो है फ्रेंड्स इसमें शामिल है। ठीक है, अच्छा, भारत की कौन कौन शामिल है 4 महिलाएं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो दिया मिर्जा जो कि भारतीय अभिनेत्री हैं, ये शामिल की गई है इसमें। हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, इनको इसमें शामिल किया गया है। जेस्टूनमा तेनजिम पाल्मो तिब्बती बौद्ध भिक्षुणु हैं, इंग्लैंड में पैदा हुई थी, इनको शामिल किया गया है भारत की तरफ से। आरती कुमार राव फोटोग्राफर, लेखक और नेशनल जियोग्राफिक एक्सप्लोरर हैं, जिनको फ्रेंड्स BBC की 100 सूची में शामिल किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये चारों महिलाओं का नाम आपको याद रखना है, चूंकि ये भारत की शामिल है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो फ्रेंड्स स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता फ्रेंड्स इश्वाक सिंह ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। इश्वाक सिंह ने फिल्म बर्लिन में अपने प्रदर्शन के लिए स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीत लिया है। इश्वाक सिंह एक भारतीय अभिनेता हैं, ठीक है ना। पतालोक 2020 में और रॉकेट बायज जो है फ्रेंड्स 2022-23 श्रृंखला में अभिनय के लिए इनको यह पुरस्कार दिया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी मार्लन सैमुअल्स पर ICC के द्वारा कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो फ्रेंड्स वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं मार्लन सैमुअल्स, जिनको अभी फ्रेंड्स हाल ही में ICC के द्वारा कुल 6 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, डिटेल में बात करते हैं। वेस्ट इंडीज़ के पूर्व बल्लेबाज मार्लोन सैमुअल जो है फ्रेंड्स ICC ने बड़ा फैसला लेते हुए 6 साल का इन पर बैन लगा दिया है। वह फ्रेंड्स साल 2020 में ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके थे, ठीक है। फिर भी उन्हें अमीरात क्रिकेट बोर्ड में एंटी करप्शन कोड के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के कारण सभी तरह की क्रिकेट से बैन कर दिया गया है 6 वर्षों के लिए, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, वह अगले 6 साल तक किसी भी लीग में नहीं खेल पाएंगे। मार्लोन सैमुअल्स ने फ्रेंड्स वेस्ट इंडीज़ के लिए वनडे साल 2000 में डेब्यू किया था और आखिरी वनडे उन्होंने 2018 में खेला था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की यानी ICC की। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना होती है 15 जून 1909 में स्थापना की जाती है। मुख्यालय दुबई संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और अध्यक्ष वर्तमान में ग्रेग बर्कले हैं। CEO है जियोफ एलार्डिस, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और यह क्रिकेट की एक वैश्विक शासी निकाय है, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, अभी हाल ही में ICC चर्चे में रहा है क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जो प्रभावी रूप से फ्रेंड्स इनको रद्द कर दिया है, ठीक है ना। यानी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को प्रभावी तौर पे उन्हें उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कल का जो मैंने करंट अफेयर्स कराया था उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 किस देश में शुरू हुआ है? तो इंडोनेशिया में। साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक कौन बन गए हैं? तो लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास बन गई हैं। किस राज्य सरकार ने घोल मछली को स्टेट फिश के रूप में घोषित किया है? तो गुजरात ने, जिसे गोल्ड फिश के नाम से भी जाना जाता है। किस देश में दुनिया के पहले सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो UAE ने। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 23 किस देश ने शुरू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया है। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित किया जाता है। IIT रोपड़ ने पंजाब की किस नदी में दुर्लभ धातु टैटलम की खोज किया है? तो सतलज नदी में। P वलसाला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये एक मलयालम लेखिका थी। वाटर स्मार्ट किड अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मेघालय के अंदर इसको शुरू किया गया है।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है लास वेगास ग्रांड पिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत किया है? तो एक किया है जम्मू कश्मीर ने। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए आज के जनरल नॉलेज के पिटारा में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 160 से अनुच्छेद 167 की। ठीक है, अनुच्छेद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अनुच्छेद 160 की। तो अनुच्छेद 160 में फ्रेंड्स कुछ आकस्मिकता में राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन का वर्णन किया गया है, जबकि अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान संबंधी शक्तियां निहित है। अनुच्छेद 162 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना इसका उल्लेखित है, जबकि अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध किए गए हैं, जबकि अनुच्छेद 165 में राज्य का अधिवक्ता इसके बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार के कार्य का संचालन का उल्लेख है, जबकि अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो ये था फ्रेंड्स आज के अनुच्छेद 160 से 167। अब आपके लिए एक प्रश्न है फ्रेंड्स जिसको कमेंट में आंसर करना है। क्वेश्चन है कंबाला किस राज्य से संबंधित है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड्स? इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये बताइएगा कि आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट कैसी लगी। अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में कल की वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।